हैप्पी बर्थडे माय डियर हस्बैंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद हाउस वाइफ डेली व्लॉग्स में। आज है बर्थडे बच्चों के बाबा की। साथ ही में हम बर्थडे मनाएंगे छोटी बेटी फ़ाकिहा की, क्योंकि बेटी की बर्थडे होती है 29 नवंबर और बाबा की बर्थडे है 1 दिसंबर। तो हमने दोनों बर्थडे को इकट्ठे ही मनाने का प्लान किया। तो मैंने गिफ्ट दिया था बच्चों के बाबा को स्वेटर और बेटी को एक बहुत प्यारा जीन्स की पैंट और शर्ट वाला सूट। और ये जो दो सूट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन दोनों में से एक फ़्रॉक को सिलेक्ट करना था, तो हमने वाइट फ़्रॉक सेलेक्ट की जो बेटी ने पहननी थी। साथ ही में ये उसके बड़े बहन भाइयों ने छोटी बहन के लिए कुछ गिफ्ट्स पैक किए थे, पापा के लिए चॉकलेट्स और कार्ड वगैरह। और बड़े बेटे ने छोटी सिस्टर को एक बहुत ही प्यारी चेयर गिफ्ट की। ऐसी चेयर पहले भी इसके पास थी, लेकिन ये इसको पसंद थी, तो बड़े भाई ने सोचा चले एक और चेयर गिफ्ट कर देता हूँ, दो हो जाएंगी। जैसे ही नई चेयर पे सिस्टर बैठी तो फिर छोटे भैया ने पुरानी चेयर पे कब्जा कर लिया। दोनों बहन भाइयों ने सुलह सफाई से गले मिले, प्यार किया और अब हम हो गए हैं तैयार। मैं और मेरा बड़ा बेटा हम रह गए थे पीछे, बाकी सब गाड़ी में जाके बैठ चुके थे। हमने भी लॉक वगैरह लगाए, घर को लॉक किया और हम भी गाड़ी में जाके बैठ गए। और अब हम जा रहे हैं बच्चों के बाबा के साथ पार्टी करने, बर्थडे पार्टी इंजॉय करने। आज हम बर्थडे जो पार्टी है वो थोड़ा सा शहर से दूर, थोड़ा हमारे शहर से बाहर जाएंगे, क्योंकि जो हमारे शहर में जितने भी रेस्टोरेंट हैं वहाँ सब पे हम जा चुके हैं, खाना वगैरह खा चुके हैं, उन सब को हमने अच्छे से विज़िट कर लिया है। तो आज बच्चों के जो बाबा हैं वो बोल रहे थे कि मैं आज आपको किसी अलग जगह पे लेके जाता हूँ, तो इसके लिए थोड़ा हमें शहर से बाहर जाना पड़ा, अपने शहर से बाहर। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, क्योंकि पहले बच्चों के बाबा किसी काम से गए हुए थे। जब वो वापस आए हैं तो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का वक़्त था। फिर तैयार होते और हमें निकलते हुए 11 साढ़े 11 बजे का वक़्त है। और फिर हम पहुंच गए उस जगह पे जहां हमें जाना था, लेकिन जाने से पहले काफ़ी अंधेरा था रास्ते में और रात भी हो चुकी थी। तो अपनी गाड़ी थी, कोई डर तो नहीं था, ना ही कोई ठंड वगैरह थी। लेकिन हम लोग पहुंच गए ब्लू डायमंड होटल पर। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी यहाँ पर लाइटिंग थी, बहुत प्यारा यहाँ का व्यू था और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पर इंजॉय किया था। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेन इंट्रेंस जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए। तो यहाँ पर भी बहुत ही प्यारे इन्होंने फूल लगाए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर डेकोरेशन की हुई थी। और यहाँ पर ये बहुत बड़ा सा एक स्विमिंग पूल है और देखें छोटी सी मानो को ठंड लगना स्टार्ट हो गई है। स्विमिंग पूल के अंदर इन्होंने सिटिंग बनाई हुई थी और बहुत ही प्यारा इनका व्यू था। लेकिन मैं चाह रही थी कि बच्चे और हम सब ना जो अंदर फैमिली हॉल है उधर चल के बैठते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं और उनके बाबा बोल रहे थे कि बाहर का व्यू बहुत प्यारा है और बहुत ठंडी ठंडी हवा है, तो बाहर ही बैठते हैं। तो यहाँ पे बहस चल रही है अंदर बैठना है या बाहर। ये थोड़ा हम अंदर गए तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। अंदर का व्यू बहुत प्यारा था, लेकिन यहाँ पे ना रश बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे कुछ पार्टी वगैरह चल रही थी। ये जो बाहर बच्चे जहाँ झूले झूल रहे हैं, यहाँ पर भी अभी ही एक कोई बर्थडे पार्टी का इख्तिताम हुआ था, तो फिर वो क्लोजिंग चल रही थी उनकी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमें बाहर बैठना चाहिए। तो ये देखें, ये बाहर इन्होंने ये एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ है और इसके अंदर अलग अलग इन्होंने सीटिंग्स बनाई हुई है। यहाँ पे गुजरने के लिए ग्रीन कारपेट, घास की तरह की ना ग्रीन सी कलर की ग्रास वाली कारपेट है, उसके ऊपर से गुजर के तो फिर आप अंदर सीटिंग पे जाके बैठ सकते हैं। तो हमने बिल्कुल साइड पे ही हम बैठे थे, मैं तो अंदर नहीं गई। और साथ में ही हमने कुछ ऑर्डर किया। बच्चों की ना सबकी ही तबीयत ख़राब हुई हुई है मौसम चेंज होने की वजह से। तो मैं इनके बाबा को बोल रही थी कि कोई भी ऐसी चीज़ ऑर्डर नहीं करें जिससे कि बच्चों का जो नज़ला ज़ुकाम और गले ख़राब है ना, वो मज़ीद दिक्कत और परेशानी उनको ना हो। तो
तो चलें ऑर्डर हो गया था। तो जो बच्चे हैं वो पहुंच गए हैं बिल्कुल सेंटर में। बच्चों की मामा यानी कि मुझे बहुत डर लगता है पानी से, तो मैं उनको जाने से रोक रही थी, लेकिन इनके बाबा ने कहा कि आप जाने दें, इनको एंजॉय करने दें। और ये जो मेहरून से कलर की शर्ट में एक बच्ची है ना, ये मेरी बेटियों की दोस्त बन गई थी। ये अकलौती बेटी थी, अपने वाइन के साथ वहाँ पे आई हुई थी, तो इसके साथ कोई खेल नहीं रहा था, तो इसने मेरे बच्चों से दोस्ती बना ली। इन सब ने मिल के बहुत ही ज़्यादा ना इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने मज़ा किया। और ये देखें दरमियान में इन्होंने लगाए हुए हैं फव्वारे और बहुत ही प्यारी सी लाइटिंग, और ये गुज़रने के रास्ते और साथ ही में सीटिंग है, वक्फे वक्फे से ना टेबल लगे हुए हैं, और वहाँ बैठ के आप अपना खाना इंजॉय किए करें। गर्मियों के लिए तो ये बेहतरीन जगह है, लेकिन अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, तो पानी दरमियान में होने की वजह से ना हवा बहुत ज़्यादा यख और ठंडी हो गई थी। लेकिन बच्चे हैं, उनको तो पूरा एंजॉय करना था, बार बार पानी में हाथ डाल रहे थे और उछल कूद रहे थे। तो मैं आखिरकार माँ थी और मुझे बहुत डर लग रहा था ना बच्चों की वजह से। तो बस फिर आ गया हमारा मज़ेदार सा हेल्दी सा सूप। इसके अंदर ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स थे, मशरूम, चिकन और अंडे थे। ये बहुत ही लजीज था। तो हमने इस सूप को इंजॉय किया। और ये कौन सी किताब में लिखा है कि माएँ आराम से खाना खा सकती हैं या किसी चीज़ को इंजॉय कर सकती हैं। बस साथ ही में छोटी सी मानो को जाना था टॉयलेट, तो बस फिर मामा ने भी अपना सब कुछ दरमियान में रोका, बेटियों को साथ लिया और मैं इनको वॉशरूम ले गई। और बाद में अच्छे से हाथ मुंह धुला के हम वापस आए। तो ये देखें मज़ेदार सा हमारा जो डिनर है वो आ चुका था, गार्लिक वाले नान और साथ में वाइट कढ़ाई। हमने साथ में रायते, चटनियाँ और सैलेड वगैरह ख़ुद ही हमने नहीं लिया था, क्योंकि बच्चे हैं, जब चीज़ सामने आ जाए तो वो खाने से बाज नहीं आते। सबका ही गला ख़राब था और ज़ुकाम भी था, लेकिन ये खाना बहुत ही टेस्टी और लजीज था। ये जो गार्लिक वाले नान हैं ये तो बहुत ही फ्लेवरफुल थे। अच्छे से हमने अपने डिनर को एंजॉय किया। तो उसके बाद बच्चे पहुँच गए झूले पे। इतनी ठंड थी, ठंडी हवा थी, झूले भी तकरीबन ठंडे ठार हुए थे, लेकिन ये बच्चे हैं, इन्हें कहाँ सब्र, इन्होंने झूला झूलना था। तो बस मेरा बड़ा बेटा अपने बहन भाइयों को साथ में लेके थोड़े से झूले वगैरह इन्होंने लिए, इंजॉय किया। तो हम इन्हें बोल रहे थे कि बस अब बेटा वापस चलें, क्योंकि ठंड काफ़ी हो गई है, रात भी ज़्यादा हो गई है और सुबह बच्चों ने स्कूल भी जाना था। लेकिन जो बच्चे हैं ना, उनको बड़ी मुश्किल से हमने समझा बुझा के झूलों से उतारा और फिर इस साइड पे ले आए। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो जो है ना आप लोगों को दिखाती हूँ बना के, कि ये देखें कितना प्यारा व्यू था। जब से ये लाइट्स थी ना, जब ये पानी में लाइट्स की रोशनी जाती थी तो बहुत ही प्यारा मंजर होता था। और बच्चों का तो बिल्कुल भी वापस आने का मन नहीं था। हम इनको पकड़ पकड़ के एक जगह इकट्ठा करते थे और कहते थे चलें बस अब हमें वापस जाना है। लेकिन बच्चे पूरा मौज मस्ती और इंजॉय करने के मूड में थे। और जो छोटी सी बेटी है ना फाकिहा, उसको बहुत ठंड लग रही थी और उसको नींद भी आ रही थी, तो उसके बाबा ने उसको गोद में उठा लिया और उसने ना एक बलून भी वहाँ से ले लिया था। वो उसको अच्छा लगा था। बच्चे हैं, फिर वो देख के ज़िद करते हैं। तो ये देखें इसके बाबा इसको खड़ा करके बोल रहे हैं कि थोड़ी सी तो बेटा वीडियो अपनी बनवा लें, आपकी बर्थडे है। तो लेकिन ये ना फिर बाबा की गोद में ही दोबारा चढ़ गई थी ना, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, नींद आ रही थी। और देखें मेरा दिल जितना डरता है पानी से, और इनके बच्चे हैं, चोट ना लगवा लें, गिर ना जाएं, बच्चे उतने ही ज़्यादा उछल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे। तो हमने भी इंजॉय किया बच्चों के साथ। लेकिन एक अगर माँ हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि माएँ कितना डरती हैं सर्दी के मौसम में बच्चों से, कि कहीं चोट ना लगवा लें, कहीं पे गिर ना जाएं। तो बस फिर हमने अच्छे से अपने डिनर को एंजॉय किया। अच्छे से बच्चे जो थे वो खेल कूद के जब थक गए तो फिर हमने वापसी की राह ली। और वापसी के लिए भी बच्चों को इकट्ठा करना और गाड़ी की तरफ लेके जाना बहुत ही एक चैलेंज था हमारे लिए। तो ये देखें अब वापस जाते हुए भी बहुत ही प्यारा मंज़र था और बहुत प्यारी इनकी डेकोरेशन थी। मेरा तो दिल खुश हो गया इस नई जगह पे आके। इनका खाना भी बहुत लजीज था और सबसे प्यारा जो ये व्यू था ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही पसंद आया। तो अब ये देखें जब वापसी के लिए सब लोग निकल चुके हैं तो ये मेरी प्यारी बेटी को देखें, ये आगे जाके फिर वापस आई
बनाई है। कभी भी ये अपनी मामा को अकेला नहीं छोड़ती। अल्लाह ने इतने ही नरम और प्यारे दिल बनाए होते हैं इन बेटियों के। अल्लाह इनके नसीब भी अच्छे करे। जब भी हम कहीं जाते हैं ना, सब लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे, मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ तो मैं पीछे रह जाती हूँ, तो मेरी बेटी जल्दी से आके अपने साथ मामा को लेके तो फिर जाके गाड़ी में बैठती है। तो बस फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए, हमने वापसी की राह ली और वापसी पे ना हम रुके थे पारस कोटा नमकीन होटल पे। ये ना पठानों वाला होटल था। यहाँ से बच्चों के बाबा जो है ना, उन्हें कहवा पीना था। मुझे तो कहवा वगैरह किसी भी चीज़ पीने की ख्वाहिश नहीं थी, तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ से कहवा पिया। यही था मेरा आज का व्लॉग। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।